नजारा ऐसा है मानो किसी ने गौशाला का गेट खोल दिया हो, लेकिन असल में ये गौशाला से निकला गौवंश नहीं है, बल्कि देहरा की सड़कों पर आवारा घूमते पशु हैं जो वोट के दिनों में सबको याद आते हैं और वोट माता बन जाती हैं। जब ये सारे एक साथ झुंड में सड़क पर निकल जाते हैं तो जाम तो आम हो जाता है। इसी तरह सड़कों पर घूमते हुए ये बेचारे कभी हादसों का कारण बन जाते हैं तो कभी हादसों का शिकार हो जाते हैं। वाहनों की चपेट में आना यहाँ इन जानवरों के लिए रोज की बात हो गई है। ऐसे में कभी इनके सींग टूट रहे हैं तो कभी कोई दूसरा जख्म, लेकिन इनकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती। थोड़ा पीछे जाकर याद करें तो बीते 2 रोज पहले देर रात 2 गायों की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मैं विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत बनखंडी। यहाँ पर NH के किनारे बनखंडी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और इससे बेसहारा पशु जो हैं वो इसके शिकार होते रहते हैं। जैसे कि अभी 4 दिन पहले भी 2 गाँवों की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। उससे पहले भी 2 महीने पहले भी 5-6 गाँवों की मौत हुई थी और आए दिन 15 दिन के बाद ये हादसे होते रहते हैं। तो हमारी सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि मतलब जो इन्होंने गौ सेंचुरी बनाने के लिए वर्ल्ड सेंचुरी में जगह बताई हुई थी तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी निर्माण किया जाए और इन बेसहारा पशुओं को उचित जगह दिलवाई जाए। अगर फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन हमारी ग्राम पंचायत बनखंडी में भी खाली पड़ी हुई है जिसमें पेड़ पौधे नहीं है, अगर सरकार मदद करती है और उस जगह को गौशाला के लिए ट्रांसफर करती है और पैसा उपलब्ध करती है तो हम भी खोलने की मतलब बनखंडी पंचायत में भी खोलने की 2-3 पंचायतें मिलकर खोलने की कोशिश करेंगी। और अब बार बार हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मतलब इसको जल्दी से जल्दी इसका हल किया जाए। बस धन्यवाद। NH देहरा धर्मशाला पर बनखंडी बाजार तो हर वक्त गौशाला में तब्दील हुआ रहता है। दिन भर ये खाने की तलाश में अकेले अकेले फिरते हैं और शाम होते ही इनका झुंड सड़कों पर आकर जमा हो जाता है, जिससे वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वाहन चालकों को खुद गाड़ी से उतरकर इन पशुओं को हटाकर वहां से अपनी गाड़ी निकालनी पड़ती है और ऐसे में लोगों को ये खतरा भी बना रहता है कि कहीं ये पशु इन लोगों पर हमला न कर दें और ये हमला कहीं जानलेवा साबित न हो जाए। लेकिन सरकार और प्रशासन मौन है। इनके गौवंश को लेकर किए दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं और इससे लोगों में काफी रोष भी है। कुछ समय पहले पालतू पशुओं को टोकन लगवाए थे और ये कहा गया था कि जिन पशुओं को टोकन लग जाएंगे उन पशुओं की जिम्मेवारी मालिकों की होगी और जिन पशुओं को निर्धारित समय के अंदर टोकन नहीं लगेंगे उनकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार उन्हें अपने ढंग से गौशालाओं में रखेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप वित्तीय खजाने पर, सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा और जो मसला हल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेरी सरकार से अपील है कि हमें शीघ्र अतिशीघ्र आवारा पशुओं को जिनको टोकन नहीं लगे हैं उन्हें गौशालाओं में पहुंचाना चाहिए ताकि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम जनता का भी जान माल का नुकसान हो रहा है, इससे लोगों को बचाया जा सके और गोधन आवारा पशुओं की पीड़ा को भी समझा जाए। धन्यवाद। आज मैं सरकार का ध्यान बहुत ही गंभीर विषय के बारे में लाना चाहता हूं, जो कि बेसहारा पशुओं को लेकर है। आज दिन बनखंडी बाजार के आसपास बहुत से हादसे हो रहे हैं जिसमें बेसहारा पशुओं को जान गंवानी पड़ रही है। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ ला रहा हूं कि इस समस्या से जल्द ही निजात दिलाई जाए और गौशाला का निर्माण किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इन हादसों का शिकार न होना पड़े पशुओं। अब तो बनखंडी में आलम यह है कि ग्रामीणों ने 2 टूक कह दिया है कि अगर जल्द सरकार और प्रशासन ने इन बेसहारा पशुओं के लिए गौ सदन या कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती है तो उन्हें आंदोलन की राह अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।